ऐसे हम आपसे ऐसा बोल रहे हैं, मतलब क्या हुआ आप चले। तो मतलब ये हमारे वचनों का स्वभाव ये है कि आप यहां से ऐसी जिन वैनम च सहावम, भगवान के वचनों का स्वभाव कैसा है? अप्पा सुधप्पा परमप्पा ममल दर्शाई, कि तुम आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हो और अपने स्वरूप का ममल स्वभाव का दर्शन करो। ये श्री जिनेन्द्र भगवान के वचन नहीं, हाँ वचन नहीं, वचनों का स्वभाव। वचनों का स्वभाव मतलब नहीं समझे आप? एक और शब्द से चलो उठ यहां से, कहाँ गया तू, क्या कर रहा हो तू? ये भी वचन है भैया, आप उठो ना, आप उठ के थोड़े वहां से चले जाओ, ये भी वचन है। मगर उस वचन का स्वभाव कसाइला है और इस वचन का स्वभाव कसाइला, ये है अंतर। एक बार फिर से उठो यहाँ से, तुम क्या कर रहे थे? तुम समझ में नहीं आता, तुम चलो भाग लो यहाँ से। जब देख ऐसा करते हो वैसा कर, रूत एक ही भाषा, ठीक है। ये भी एक वचन है। तो इस वचन का स्वभाव कैसा भैया? कसाइला है। भैया आप थोड़ी देर के लिए और कहीं बैठ जाओ, हमें थोड़ी सी बात करनी थी, ऐसा करना था, प्लीज थोड़ा सा हट जाओ यहाँ से। इस वचन का स्वभाव कैसा है? मीठा है। कौन मिलेगा तुम्हें इस पंचम काल में जो जिनेन्द्र भगवान के वचनों का स्वभाव ही बताए? पूरे जैन जगत के सारे शास्त्र खंगोल लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये। तो ऐसी तारण स्वामी कहते हैं जिन वैनम च सहावम, गुरु महाराज जिनेन्द्र भगवान के वचनों के स्वभाव को जानते हैं। गजब यार गजब। यानी जिनेन्द्र भगवान के वचनों में स्वभाव ही स्वभाव प्रकाशित होता है। जिनेन्द्र भगवान के वचनों में स्वभाव ही स्वभाव प्रदर्शित होता है। तो कहते जिन वैनम च सहावम, कैसा है भगवान के वचनों का स्वभाव? अप्पा ओ अप्पा, जे देखो ले जे रूसे तूसे, जे देखो जे अगर देखो हम मीठे वचन बोलेंगे तो असर दिखेगा और कसाइले वचन बोलेंगे तो असर दिखेगा। जिन भगवान के वचनों को सुनते समय असर क्यों नहीं दिख रहा है? जिन वैनम चसा। अब देखो अप्पा, अप्पा बोला तो मतलब क्या हुआ? दूसरे की, मेरी, अपने लिए बोल रहे अप्पा। हाँ बोलो क्या बात है? सुधप्पा। जी है भगवान के वचनों का स्वभाव। क्या गजब है यार। यानी वचनों का स्वभाव बोल रहे हैं ना, तो भगवान के वचनों को सुनते समय, भगवान के वचनों को प्राप्त करते समय जो मिठास उन्हें घुल रही है, जो शुद्धात्मा का आनंद उन्हें घुल रहा है, जो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा का अमृत उनके हृदय में घुल रहा है, उस अमृत को बोल रहे हैं जिनेन्द्र भगवान के वचनों का। क्या बात है यार भैया, बड़े प्यार से बोलो उन्हें, बड़ी आत्मीयता से बोलो उन्हें, बहुत अच्छे से बोलो। व्यवहार में बोलते ना, ऐसी भगवान के वचनों का स्वभाव साधक अपने निज चैतन्य का ध्रुव त्रिकाली परमात्मा का जो अमृत पान करता है, उस अमृत पान को ही मेरे गुरुदेव जिनेन्द्र भगवान के वचन बोलते हैं। तो जिन वैनम च सहावा, कैसा है भैया जिन वचनों का स्वभाव? अप्पा यानी आत्मा, शुद्धप्पा शुद्धात्मा हो तुम। देखो 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 देखो, अब मैंने ये जो वचन बोला ना, आत्मा तुम शुद्धात्मा हो, ये वचन मैंने बोला, मगर इन वचनों में अमृत मेरे इस समय अनुभव में नहीं चल रहा है। केवल वचन तो बोल रहा हूं मैं, मगर उन वचनों के काल में मुझे अगर वैसा अनुभव ही चले जैसा मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूँ अप्पा शुद्धप्पा तू आत्मा शुद्धात्मा है, और ऐसे शब्दों से कह रहा हूँ, और उसी समय मुझे ऐसे आत्मा शुद्धात्मा का आनंद अनुभव हो रहा है, उसी को कहते हैं जिन वैनम च सहावा। अब मैंने अकेले शब्द बोले, अगर इस समय वक्ता उस अनुभव को भी करें, उस प्रकार का आनंद अनुभव करें, और उस अनुभूति के साथ अगर उसके मुखारविंद से ये शब्द निकलते हैं, तो सुनने वाला उस शब्दों को गौण करके उस अमृत का पान करता है। और दूसरी भाषा सुन लो, जो केवल शब्दों को बोले वो मात्र क्षयोपम ज्ञानी,
शास्त्र ज्ञानी और जिसके शब्दों के साथ भाव भी प्रकट हो, पात्रता जिसकी जितनी हो, भाव भी प्रकट हो, उस शुद्ध आत्मा के अमृत का भावानुभव भी उत्पन्न दिखाई देता हो, तो समझ लो वो आत्मज्ञानी। ये पहचान है क्षयोपशम ज्ञानी और आत्मज्ञानी की। क्षयोपशम ज्ञानी के पास शब्द है, आत्मज्ञानी के पास शब्द के साथ साथ भाव भी है। क्या समझे? अभावी है। जैसे आप होटल में जाओ भोजन करने के लिए, जाना मत कभी, तो वहां केवल आपको शब्द मिलेंगे, दाल ले आए, रोटी ले आए, चावल ले आए, ऐसे शब्द मिलेंगे। क्या खाओगे, क्या लोगे, क्या क्या लगाना है। घर में भोजन करोगे ना तो अपनी माँ के पास शब्द अकेले नहीं मिलेंगे तुम्हें, तो जो शब्दों के साथ भावों को परोसे वो ज्ञानी, और जो शब्द ही शब्द की ढेर लगाते जाए वो, ये विशेषता है। तो ज्ञानी की विशेषता ये होती है कि उनके मुखार में से जरा सा शब्द निकलता है जिन वचनों का, इसलिए तो शिष्य कहता है तीन उपदेश कहीजिए। थोड़े से ही उपदेश में ज्ञानी भगवंतों का अनुभव भी प्राप्त हो जाता है। तो जिन वैनम च सहा विकहा विसन विषय मुक्तम च ज्ञान सहाव सुसमयम, अपने स्व समय शुद्धात्मा का, अपने त्रिकाली स्वभाव का सहकार करके ममल स्वभाव की अनुमोदना के रास्ते से चल करके, अनुमोदना के रास्ते से चल करके ज्ञानी जीव अब्रह्म के परिणामों से, विकथा के परिणामों से, व्यसनों के परिणामों से और विषय कसाय के परिणामों से मुक्त हो जाते हैं। हाथ जोड़ो। धन्य है ऐसे ज्ञानी जीव, मन में धन्य है ऐसे ज्ञानी जीव जो विकथा, व्यसन और कसाय के परिणामों से अपने को मुक्त कर लेते हैं और ज्ञान स्वभावी स्व समय शुद्धात्मा में विचरण करते हैं। ऐसे ज्ञानी जीवों की मैं कोटि कोटि अनुमोदना करता हूँ, कोटि कोटि अनुमोदना करता हूँ। सब लोग बोलो, कोटि कोटि अनुमोदना करता हूँ। ऐसे ज्ञानी जीवों के चरणों में मेरा बोलो ज्ञान स्वभाव की। हाँ, अब दूसरा गाथा भी 17 नहीं 17 हो। जिन दिष्टि इष्टि संशुद्धम, यहाँ एक विशेष बात कही है, इतनी विशेष बात कही है, इतनी विशेष बात कही है। अगर साधक होगे ना, सच्चे साधक होगे ना, और सचमुच तारण स्वामी के पथानुगामी होगे ना, तो ऐसे हाथ जुड़ जाएंगे और कहोगे धन्य है तारण स्वामी। सत्य बोल रहा है बाबूजी, ऐसा बहुमान फूटेगा, ऐसा बहुमान फूटेगा, धन्य है तारण स्वामी। मालूम क्या बोलते हैं? जिन दिष्टि इष्टि संशुद्धम। यहाँ पर श्री गुरु बोल रहे हैं श्री जिनेंद्र भगवान की जो दृष्टि है वह इष्ट है, शुद्ध है। मतलब यहाँ इशारा कहाँ हो रहा उनका? क्योंकि एक जिनेंद्र पद को प्राप्त करने वाला साधक, जिन मार्ग में चलने वाला साधक हमेशा यह देखता है कि जो जिनेंद्र हो गए हैं उनकी दृष्टि कैसी है, ये है। तो यहाँ कहते हैं जिन दृष्टि इष्टि संशुद्धम। श्री जिनेंद्र भगवान की दृष्टि में इष्टता ही इष्टता है, शुद्धता ही शुद्धता है। श्री जिनेंद्र भगवान की दृष्टि में। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहे सोहन? क्योंकि गुरुदेव ऐसी ही दृष्टि को पाना चाहते हैं। तारण स्वामी ऐसी दृष्टि को पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी दृष्टि को प्राप्त करके श्री जिन तारण स्वामी का ज्ञान हृदय कहता है कि संसार से मुक्ति मिल जाए। तो जिन दृष्टि इष्टि संशुद्धम, क्योंकि ऊपर आया था ना कम सहावम क्षिपनम उत्पत्ति क्षिपीय दृष्टि स्वभाव। दृष्टि के सद्भाव पर निर्भर करता है कर्मों का उत्पन्न होना और क्षय होना। जैसे आप जो बताओ, आप कोई सामान खरीद के लाते हो मार्केट से, तो वो मार्केट वो बताते भैया ये कंपनी का माल है, ये इसमें ये फलानी फलानी कंपनी का वो लगा है ट्रेडमार्क। तो ऐसे ही गुरु महाराज भी जो दृष्टि की तैयारी कर रहे हैं ना, जो दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं ना, वो दृष्टि भी वो कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान की जैसी दृष्टि है।
ओहो, घनघातीय कर्म जिनके नष्ट हो गए हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान से डायरेक्ट संपर्क करके कहते जिन दृष्टि इष्टि संशुद्धम, वह दृष्टि शुद्ध है। तो क्या करें? इष्टम संजोए, ऐसी दृष्टि को अनुमोदन करके कहो, या ऐसी दृष्टि की पात्रता जगा करके इष्टम संजोए। दृष्टि से इष्ट को संजोया जाता है। समझ आ रहा है ना? इष्ट को बगैर दृष्टि से नहीं संजोया जाता, इष्ट को संजोया जाता है दृष्टि से। तो गुरुदेव जिन दृष्टि इष्टि संशुद्धम कह करके श्री जिन भगवान की दृष्टि को पहचान करके, जान करके, और ऐसी दृष्टि अपने अंदर में जागृत करके इष्ट को संजोने की बात कर रहे हैं। काय की बात कर रहे हैं? काय की बात कर रहे हैं? जैसे धनुर्धारी जो होता है, वह धनुर्धारी अपनी दृष्टि को लक्ष्य पर एकाग्र चित्त होकर के और धनुष छोड़ने की प्रक्रिया अपनाता है। ऐसी ज्ञानी भगवान जो होते हैं, वो ज्ञानी भगवान भी अपने ध्रुव शुद्धात्मा में दृष्टि को स्थापित करके और उसी शुद्धात्मा को अपनी दृष्टि से इष्ट स्वभाव को संजोने का पुरुषार्थ करते हैं। अब आप ये पूछोगे संजोते कैसे? दृष्टि से। कैसे संजोते हैं? दृष्टि संजोते हैं। दृष्टि से कैसे संजोते हैं बताएं? सब लोग बोलो, पूछो। आप कपड़े के व्यापारी, बोलो, कपड़े के व्यापारी हो, कपड़े के व्यापारी हो। जब आप कपड़ा खरीदने गए तो आपको एक लाट मिल गया, अच्छा बहुत बड़ा लाट, और आपको उसने बोला चलो गोडाउन चलो, 3